वीडियो में हम लोग जानेंगे वाइटल क्या है, ऑपरेशन संजीवनी क्यों चलाया गया और मनरेगा, इसके साथ में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करिए और लिंक आपको मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, किस तरीके से किसी क्षेत्र विशेष को ये सर्टिफिकेट वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे, एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर नरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया। अब वो संख्या कितनी है? 18 लाख। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा कि भाई भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने नरेगा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया, या फिर अभी हाल ही में नरेगा के अंतर्गत 18 लाख अकुशल रोजगार देने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। इस तरीके से आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ चर्चा में है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में हुई थी। देखो 2000 में 3 नए राज्य बने थे एक साथ में। पहला कौन सा था आपका? पहला था आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरा आपका उत्तराखंड और तीसरा आपका झारखंड। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि भाई 2000 में बने राज्यों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इन तीनों राज्यों में सबसे पहले कौन सा बनाया गया। अब याद कैसे रखना है, देखो जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे ही बनाए गए थे, ठीक है। 1, 9 और 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता तो ऐसे याद रख सकते हो, छतरी उतरी झाड़ पे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो यहाँ पे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बनाए गए थे? 2 नवंबर 2000 में, यानी कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को कौन सा बना था? झारखंड बना था, ठीक है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर ली हमने, अब थोड़ा सा हम नरेगा के बारे में बात करते हैं कि नरेगा क्या है, ये कब आया था। नरेगा एक एक्ट के अंतर्गत लाया गया था। एक कौन सा था आपका? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005, यानी कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था। है क्या ये? इसको लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से शुरुआत हुई? आंध्र प्रदेश। इसका हर एक पॉइंट याद रखना आप, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन निकलेगा कि नरेगा आपका किस राज्य से प्रारंभ हुआ, कब लागू किया गया, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछला लेखपाल का पेपर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नरेगा को मनरेगा कब किया गया था। कब किया गया था आपका? 2 अक्टूबर 2009 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। अब काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि संविधान में इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो बता दें आपको कि जो नरेगा है संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत रखा गया है। आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 43 किस भाग के अंतर्गत आता है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा इसमें। अगला आपका है ई कार्यालय ऐप, इसके बारे में जानते हैं। ये CISF के द्वारा लॉन्च किया गया। अब CISF क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें ये काम कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए कोई फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको इधर से उधर ले जाना है या किसी को देना है, तो क्या होगा उसमें इस तरीके से फ़ोटो खींचेंगे या PDF बनाएंगे उसको ऐप्स के द्वारा ही, और वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें ये क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि भाई आप देखते हो कि जो फाइल है, ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी एक कर्मचारी के ही अंतर्गत रहती है, कई लोग उसको हैंडल करते हैं, कई लोग उसको इधर से उधर ले जाते हैं। तो उससे क्या संक्रमण फैलने का, यानी कोरोना का संक्रमण फैलने का जो चांस है वो बहुत बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए मैं से कोरोना से प्रभावित हूँ और मैंने क्या किया, फाइल को टच किया, और अगर मेरे हाथ में वायरस है तो फाइल पे लग गया। अब फाइल को मान लो कोई दूसरा आदमी टच करता है तो उसको वो भी संक्रमित हो गया। और इसी से बचने के लिए CISF ने ये कदम उठाए और पूरा का पूरा इसी से किया जाएगा। ये थोड़ा CISF के बारे में देखते हैं। CISF की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, और 1969 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। एक संस्था स्थापित की गई थी और कुछ अर्थव्यवस्था में भी किया गया था। आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं इसको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। यानी कि CISF की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई, और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो राजेश रंजन जी हैं, ठीक है। दोनों याद रखना, क्योंकि अगर किसको भी संस्था चर्चा में रहती है तो वहाँ से क्वेश्चन उसके हेड या इसकी स्थापना के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। आगे क्या है? आगे वाइटल के बारे में देखें तो वाइटल एक प्रकार का वेंटिलेटर है, जिसको बनाया किसने है? नासा ने बनाया है। प्रयोग किस में किया जाएगा?
कोविड-19 के मरीजों के लिए किया जाएगा। भाई वेंटिलेटर क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरीज, जब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो उसको वेंटिलेटर पे लिटा के और जैसा भी है सिलेंडर के द्वारा उसको ऑक्सीजन दी जाती है। ठीक है। अब आप वर्तमान में देख रहे हो कि हर कोई देश वेंटिलेटर के लिए रो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई किसी को वो नहीं पता था कितनी बड़ी महामारी आ जाएगी। आज भारत में भी देखिए कई सारे, चाहे DRDO हो, चाहे इसरो हो, हर कोई इस इन्वेंशन में लगा हुआ है कि किस तरीके से हम सस्ते और अच्छे वेंटिलेटर बना सकें। नासा के बारे में देखते हैं। नासा एक, जानते हो आप, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इसकी स्थापना जुलाई 1958 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। वे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नासा के द्वारा एक मिशन चालू किया गया है और उस मिशन के अंतर्गत भूकंप या ज्वालामुखी आने की संभावनाओं को बताया जाएगा। कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे भूकंप पेटियाँ, ज्वालामुखी पेटियाँ हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी हानियाँ होती हैं। इसीलिए कई सारी सैटेलाइट भेज देगा पृथ्वी के चारों तरफ और वो जो है मॉनिटर करेगा इसको। आगे आपका है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते क्या है ये? भाई ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए चलाया गया। कैसे काम करेगा? अब देखते हो कि विश्व के कई सारे देश इसी प्रथा को फॉलो कर रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है इस समय काम आ रही है। सभी लोग हाथ जोड़ रहे हैं हाथ मिलाने की जगह पे। कैसे? अब इसमें देखो, जैसे मान लो आप संक्रमित हो, हाथ मिलाया, दूसरे को संक्रमण कर दिया, उसने किसी और को मिलाया, तो इसीलिए क्या किया भाई भारतीय सेना के द्वारा, भाई जो भी देखा तुरंत हाथ जोड़ लिए। ठीक भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, इस तरीके से इसको चलाया जा रहा है। अगला आपका है ऑपरेशन संजीवनी। अब जानते हो संजीवनी मतलब जड़ी बूटी से कहीं ना कहीं संबंधित होगा ये। इसमें क्या किया, कुछ दिन पहले भारत के द्वारा मालदीव को कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ डिलीवर की गई, पहुँचाई गई। अब ये दवाइयाँ तब पहुँचाई गई थी जब पूरा भारत बहुत अच्छे तरीके से बंद था, यानी कि कोई भी मूवमेंट इधर से उधर नहीं थी। तो क्या किया भारतीय सेना ने, कई सारे संगठन ने मिल करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों से दवाइयाँ इकट्ठा की और इकट्ठा करके C-130J के द्वारा मालदीव को पहुंचा दी। अब यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन संजीवनी किस देश के द्वारा। अब देखो देश तो मार दोगे तो कहोगे हनुमान जी, जाहिर सी बात है भारत के ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन मालदीव किस देश के लिए चलाया गया था, तो देश कौन सा? मालदीव है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत प्रयोग किया जाने वाला प्लेन कौन सा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना उसके लिए। अगला क्वेश्चन इससे क्या बनेगा कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया? तो कौन सा चला गया भाई? ऑपरेशन नमस्ते। इन दोनों को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन है चर्चा में है वर्तमान में, तो चर्चा में किस लिए है? TS त्रिमूर्ति। इनको हाल ही में यूएन के लिए भारतीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, जो स्थायी रूप से वहाँ पे काम करेंगे। अगर आपने यूएन का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करिए और इसको देखिए जाके। तो ये आपका वीडियो था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।